हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे से सब ट्रेड कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने 2 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया था और आज सब कवर अप करता हूं ताकि मंडे के लिए आपको काफ़ी आसानी हो जाए। मैंने अब धीरे धीरे चीज़ों को और स्पेशलाइज करना शुरू कर दिया है, जैसे लोग मुझसे रिक्वायर करते हैं। तो थोड़ा सा बैक जाते हैं निफ्टी में पहले और देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन क्या हुआ था। दोस्तों, एक्सपायरी के दिन एक ये हमारी ट्रेंड लाइन चली आ रही थी मजेंडा कलर की, इस पे गैप अप हुई और एक ये हाई बना। उसके बाद मार्केट गिरता रहा, एक ये पैटर्न आया और इस पैटर्न पे पता चल गया था कि मार्केट को अब नीचे जाना है। यही हाइट था। हालांकि इसके बाद एक बार और छुआ, लेकिन इसको अगर आप फ्यूचर्स में देखेंगे तब आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे हो रहा है। और इस बुल मार्केट में इस तरीके के अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट आते रहते हैं। और उसके बाद देखिए पूरा फॉल आया और एक्सपायरी इन लेवल्स के नीचे होते होते कहीं 570 के आसपास पहुंची। 3 बजे तक आते आते ये ट्रेंड लाइन को भी तोड़ के नीचे जाने लगी थी और 550 तक के लेवल भी निफ्टी में आ गए थे। यानी कि आप इस एक्सपायरी से कुछ कंक्लूजन निकालें। पिछले आप कई एक्सपायरी देख चुके होंगे, सेम पैटर्न मिलता है, गैप अप, साइडवेज और सेकेंड हाफ में फॉल, सेम पैटर्न है। तो ये दोस्तों होता क्यों है, ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इस समय एक बुल मार्केट चल रहा है। पिछले दिनों हमने डिस्कस किया था जब निफ्टी नीचे आई थी इस ट्रेंड लाइन के पास, ये ब्लैक वाली, कि भाई अगर इसे ऊपर जाना है तो अब यहीं जाना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इसके काफी करीब आ गई है, नहीं तो ये टूट जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ और ये ट्रेंड लाइन में लगातार एक बुल मूवमेंट आया था, उससे पहले एक्सपायरी से पहले। और उसके बाद सेम पैटर्न की एक्सपायरी हुई, क्योंकि सब पुटें बेची हुई होती हैं। लास्ट के आवर्स में पुटों को कवर किया जाता है और जब लास्ट के आवर में पुटें कवर होनी होती हैं उनकी, यानी बाइंग होनी होती है, तब फिर मार्केट नीचे आता है। फिर ये बहुत मेजर एक्सपायरी भी थी। दोस्तों, मैंने बहुत हल्की क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया था और बिल्कुल भी मैं जो मंथली एक्सपायरी होते हैं उसमें एक्सपोजर ज्यादा नहीं करता, क्योंकि बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं और कभी वो मार्केट अनसर्टेन हो जाता है। जैसे ये लोग थे, ये काफी नीचे से पोजीशन लेके आ रहे थे, इसलिए मैंने इसमें बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड किया जो कि सफल रहा। लेकिन मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, इस पैटर्न को देखिएगा। दूसरी बात, इस तरीके की जो एक्सपायरी हैं ये अभी तो होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि ऐसी एक्सपायरियों का नंबर आपको कम मिलेगा। ये बुल मार्केट वाली एक्सपायरीज है और बड़ी सिंपल सी एक्सपायरी होती है, गैप अप, साइडवेज एंड फॉल। तो इन एक्सपायरियों को याद रखिएगा कि किस किस ढंग से होंगी। जब जब मार्केट रन करेगा तब ऐसी एक्सपायरी आएंगी और ये पुट की सेकेंड हाफ में कवरिंग से आती है। अब देखते हैं दोस्तों फ्राइडे का मार्केट कैसा रहा और उसके बाद क्या क्या हुआ फ्राइडे के मार्केट में। ठीक है दोस्तों, फ्राइडे का मार्केट निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी डोमिनेटेड था, जिसमें बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आया और निफ्टी में गैप अप हुआ। उसके बाद लग रहा था यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन उसके बाद एक मूव बननी शुरू हुई और इस पॉइंट पे, जो कि डे का हाई पॉइंट था, यहां से जब मार्केट ऊपर जाने लगा तब आप देखेंगे कि निफ्टी में भी एक अलग ढंग की सिचुएशन आ गई। हालांकि मार्केट फिर नीचे आया उससे और फिर उसको कवर करने के लिए ऊपर गया। दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी में अपर लेवल की एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ये ब्लैक वाली जो नीचे वाली थी उस चैनल का अपर हाफ अब आ गया है। फ्राइडे को निफ्टी ने उसे काटने की कोशिश करी और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि एक बार में या तो ये एक बार में पूरी कट जाए और मार्केट स्टेबल हो जाए, अदरवाइज ये वापस आती हैं। तो ये वापस आई। देखिए बार बार ये उसी कितने ट्रेंड लाइन पे ही इसने रेजिस्टेंस लिया और अभी भी ट्रेंड लाइन के नीचे, यानी निफ्टी नीचे से ऊपर आ गई है। अब दोस्तों, निफ्टी के पास क्या ऑप्शन बचता है? निफ्टी के पास ऑप्शन बचता है इसे तोड़कर ऊपर जाने का, ठीक, या फिर नीचे चले जाने का, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये अनस्टेबल पॉइंट है। इस चैनल के आपने नीचे भी देखा, वो डिफेंड होता है, ऊपर भी डिफेंड होता है। ये अनस्टेबल पॉइंट है, यहाँ पे निफ्टी बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं ठहर सकती उसे, तो इसलिए इसको ऊपर जाना पड़ेगा। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाती है तो फिर निफ्टी में एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेकआउट आ जाएगा जो निफ्टी को और ऊपर ले जाने की क्षमता रखेगा। लेकिन दोस्तों, उस ब्रेकआउट को देख के एकदम से ट्रेड नहीं करिएगा, उसे कंफर्म होने दीजिएगा तब करिएगा। दोस्तों, नियम ये है, अगर आप संभावना पे दाव लगाते हैं बिना कंफर्मेशन के तो क्वांटिटी कम रखिए, ठीक।
और अगर आप संभावना की बजाय कंफर्मेशन पे दाव लगाते हैं तो पॉइंट कम मिलेंगे, तो आप क्वांटिटी ज्यादा रखिए। तो ऐसी पोजीशंस को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि जहां पे पॉइंट तो भले ही कम हो लेकिन उसकी श्योरिटी ज्यादा हो। तो ये निफ्टी का अपर एंड है और इसीलिए निफ्टी यहां से रिजेक्ट हो रही है। और देखते हैं कि कल अगर गैप अप खुलता है और इसके ऊपर स्टेबलाइज कर जाती है तो फिर आप देखेंगे निफ्टी में भी एक रफ्तार आ गई थी। दोस्तों, देखने वाला चार्ट जो है वो बैंक निफ्टी का है। आपको याद हो, मैं पिछली बार से कई बार कह रहा था कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है, इसमें निफ्टी जहां खड़ी हुई है वहां पे बैंक निफ्टी का लेवल 29,000 होना चाहिए था। लेकिन बैंक निफ्टी कहाँ पड़ी थी, 22,000 पार नहीं हो रहा था पिछले दिनों। और पिछले कुछ ही दिनों में आपने देखा 7-8 ट्रेडिंग सेशन में इसने 23,000 और 24,000 को भी तोड़ दिया। तो देखेंगे कि इसको कैसे किया। इसको मैं एक्सपायरी के दिन ना जाके 28 तारीख के दिन जाता हूं, क्योंकि ये बेहद इंटरेस्टिंग चार्ट है और इतने ऐसे चार्ट आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये प्योर एंड प्योर बुल चार्ट है और केवल एक तरफा मूव इसमें हुई। आप देखिए 23,593 593 के आसपास से जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसमें यही फर्स्ट कैंडल में लो बना था और जैसे ही हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनते रहे, उसके बाद आप देखिए कहाँ कहाँ पहुंचा। ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन था, इसने एक झटके में इसको तोड़ा। बस यहीं से पता लग जाना था कि अब मार्केट में क्या आना है। ये नीचे आने की जो है, अगर ये चीज इस पॉइंट पे हुई होती या यहाँ पर हुई होती तब ये रिवर्सल बन जाता, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है 24,087 का, 87 का। तो यहां से इसके ऊपर गई और उसके बाद सपोर्ट लेने लगी, तो ये अगेन बुलिश पैटर्न था। ये देखिए, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इसके ऊपर की आशा छोड़ दी होगी। दैट इज 24,397 400 अराउंड, और नीचे आती है। लेकिन ऐसा होता नहीं, जैसे ही इसके ऊपर काटते हैं फिर उसमें मूवमेंट आ जाता है, लेकिन बहुत मूवमेंट नहीं आता। और यहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली भी आपको देखने को मिली। दोस्तों, निफ्टी का इस तरीके का ब्रेकआउट बहुत ही कम, बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट है आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन जब इस तरीके के ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में होते हैं तो फिर बहुत बड़े बड़े मूवमेंट बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में बैंक्स में कोई मूवमेंट आने लगा है, मॉरिटोरियम खत्म होने लगा है। वट एवर इज द रीजन, आप सिर्फ चार्ट पे फोकस किया कीजिए। इसको बिल्कुल मत ध्यान दीजिए कि बाहर क्या खबर चल रही है क्या नहीं खबर चल रही, सिर्फ चलते रहिए। अगर उसमें चालू होगा तो फिर आपका बिल्कुल सही बैठेगा। अब इसके आगे क्या, ये एक मेजर क्वेश्चन है कि अब इसके आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, एक कल तो रिलायंस पे आपको निगाह रखनी है। रिलायंस लगभग पिछले 20-25 दिन से वहीं का वहीं पड़ा, यानी पिछले 20 ट्रेडिंग सेशंस जो हुए हैं उसमें खास मूवमेंट नहीं है और एक कंसोलिडेशन का है, लेकिन वो नीचे भी नहीं गया है बहुत। तो एक तो कल उसमें देखिएगा कि कल उसमें मूवमेंट आता है नहीं। दूसरा, बैंक निफ्टी में अगर अपवर्ड मूवमेंट बनता है तो निफ्टी में मूवमेंट शॉर्ट आएगा और फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये तो रहा आगे के लिए चीज। दूसरी चीज, ट्रेडिंग जो है अब किस स्ट्रेटजी से करी जाए। देखिए, इस समय जो ऑप्शन की जो टेक्निक है उसी से शेयर करें तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। फ्यूचर से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैं वैसे भी ऑप्शन के में ही प्रेफर करता हूँ, एक्सेप्ट एडजस्टमेंट के। तो आप उसमें कॉल को बाई करके और पुट को सेल करके 2-3 पॉइंट की उसे करें। फिर जैसे जैसे मार्केट चलेगा वैसे वैसे एडजस्ट करते चलेंगे। मैं आपको एडजस्टमेंट भी बता दूंगा कि कैसे कैसे करा जाता है। मेरा व्यू जो कह रहा है वो इस तरीके से है। एचडीएफसी बैंक में फिर नीचे का एक सेलिंग आई और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, लेकिन अगर इसे ऊपर जाना है तो फिर ये जाएगा जाएगा। इंडसइंड बैंक में मैं इसमें कुछ नहीं कहता, क्योंकि इंडसइंड बैंक को आप देख ही रहे हो कि इसमें किस तरीके के मूवमेंट्स हैं, तो ये कितनी जल्दी खींचा जा रहा है। उसके बाद आप ये देखिए बजाज फाइनेंस में, ये सब के सब स्टॉक्स कल नीचे से देखिए जितना फॉल आया था उसे एक झटके में किसी ने कवर अप कर दिया है, यानी कि एक बुलिश पोजीशन बना के जा रहे हैं। एक्सिस बैंक देख लीजिए, पूरा का पूरा एक्सिस बैंक ऊपर की तरफ निकल गया। आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। कोटक बैंक में बहुत बुलिश हूं मैं, कोटक बैंक जरूर बहुत अच्छा करेगा, तो इसको विशेष ध्यान रखता हूं मैं अपना। इन्फी वगैरह से अब पैसा शिफ्ट होने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे खुलता जाएगा लॉकडाउन उस हिसाब से इन पे थोड़ा सा प्रेशर बनता जाएगा। इस चार्ट को दोस्तों देखिएगा,
ये रिलायंस का चार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है आगे आने वाले टाइम में। हालांकि इसमें 27 से पहले जरूर हुआ था, एक्सपायरी से पहले मूवमेंट जो इसे ऊपर तक लेके गया, लेकिन इसमें क्या पोजीशन बनी है उसके बाद एक सीमित दायरे में ही है। हाँ, इसको ये अब काटे 2142 से तब ऊपर की तरफ देखिएगा कि इसमें क्या बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है। अगर ये नहीं चलेगा तो फिर बैंक निफ्टी को ऊपर जाने में प्रॉब्लम आने लगेगी, और जब ऊपर जाने में प्रॉब्लम आने लगेगी तो आपने देखा ही है चैनल से वो रिवर्ट हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ हमें मूवमेंट मिलने लगेगा। तो इसलिए रिलायंस का चलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, ये तो रही एक बात जिसे हमें सबको करना चाहिए। इसके अलावा आपको आजकल जो फ्यूचर के चार्ट्स हैं वो कभी कभी देखने चाहिए, और मैंने यहाँ बैंक निफ्टी का फ्यूचर लगाया हुआ है, देखिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा क्योंकि मैंने इसमें कोई वो नहीं लगाया इंडिकेटर, वी वैप। देखिए, फ्यूचर के चार्ट कभी भी वी वैप के बिना ट्रेड नहीं हो सकते। ये देखिए, वी वैप ही इसका एक हॉलमार्क चीज होती है। ये एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी के बाद हम आए यहाँ पे 28 तारीख है। देखिए, ये जो था वी वैप के जैसे ही करीब आते हैं इसमें बाइंग आती है, देख रहे हैं। यही इसकी पहचान थी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की। ये कभी भी वी वैप को ब्रीच करके नहीं गया, और जब जब आप ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो इस वी वैप को देखना जरूरी है बहुत ज्यादा। ट्रेडिंग व्यू में पहले नहीं था ये फ्यूचर्स, अब आ गया है, तो अब इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। दोस्तों, वी वैप के अगेंस्ट जाना एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये समझ लीजिए आप इस स्टॉक मार्केट में। इसके अपोजिट जाने से सिवाय नुकसान के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये फ्यूचर जो होते हैं बड़े काम की चीज होते हैं। इससे न केवल इंडेक्स को मैनेज किया जाता है बल्कि ऑप्शन को मैनिपुलेट करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो दोस्तों, हमेशा जो है इसको वी वैप को पहली बात आप देखते रहिए। जब जब ये वी वैप के करीब आएगा तब तक इसमें बाइंग आएगी, ये देखिए। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। सिर्फ इस वी वैप टेक्निक को आप इस्तेमाल करिए, देखिए ऑप्शन में बहुत फायदा होने लगेगा आपको। ये 10 में से 7 बार सफल होता है, 2 बार अनसक्सेसफुल होगा। एक बार जब इसमें ऑपरेटर थोड़ा सा नीचे लगा के घुमा के ऊपर कर दे, या फिर बिल्कुल इसकी पोजीशन चेंज हो रही हो, ठीक है। तो वी वैप, और इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि वी वैप का हमेशा हमेशा सहारा लीजिएगा कि वी वैप के पास जिस डायरेक्शन में जाना है। आप देखेंगे बड़े अच्छे स्कैल्प मिलेंगे, इसमें बहुत ही शानदार शानदार स्कैल्प मिलते हैं, और उसमें आप लोग इन चीजों को कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। मुझे मैसेज आया कि आप इसको बनाइए, तो मैं इसको बना देता हूं दोस्तों। अब मैं इसमें और टेक्निक शेयर करूंगा कि हाउ टू ट्रेड द मार्केट्स, ताकि आपको बड़ी आसानी हो। कि अब आप मेरे ख्याल से पिछले वीडियो से अगर आप लगातार देखेंगे तो उन दिनों से आप समझ जाएंगे कि मार्केट को कैसे रीड आउट करना है। उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, बिना मार्केट रीड आउट के कुछ नहीं होता। अब हम धीरे धीरे इसमें आगे को ट्रेड करने की टैक्टिक्स पे और स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, and happy trading. Again, a disclaimer, this is just for educational purposes only. Consult your financial advisor before taking any trade. Thank you.